Welcome back. Now we will start from the summary of Book 2, The Republic. The character is Glaucon. Glaucon यहाँ पे बताते हैं हमें all goods can be divided into 3 classes कि जितने भी अच्छाइयाँ हैं, अच्छे काम हैं, आपके जो गुड डीड्स हैं उनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है। 3 तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले ओनली फॉर देयर कंसिक्वेंसेस कि उनके जो नताइज हैं, उनके जो कंसिक्वेंसेस हैं वो क्या होंगे। कुछ चीज़ें हम सिर्फ इस वजह से करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फिज़िकल ट्रेनिंग, मेडिकल ट्रीटमेंट। फिज़िकल ट्रेनिंग में आप जिम पे जाते हैं, आप रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, उस वक्त आपको उसका ना कोई रिवार्ड मिलता है, ना कोई पेमेंट मिलती है, ना कोई बेनिफिट होता है। लेकिन कुछ अर्से बाद आप पहले से ज़्यादा फिज़िकली स्ट्रांग हो जाते हैं, आप पहले से ज़्यादा हेल्दी फील करते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में भी ऐसे ही होता है। आप डॉक्टर को पे करते हैं कि जी हमारा ऑपरेट करें, हमारा ऑपरेशन करें, हमारा इलाज करें, खून निकालें, काटें, सिएं, जो मर्ज़ी करें। तो वो उसके क्या है, उसके कंसिक्वेंसेस आपके माइंड में होते हैं, उसके लिए आप पे करते हैं। वैसे आप खुद को एक पिन भी ना लगने दें, आप किसी को अलाउ ना करें। तो पहला गुड किस तरह का होगा, ओनली फॉर देयर कंसिक्वेंसेस। सेकंड टाइप ओनली फॉर देयर ओन सेक। कुछ है कि जी उनके कंसिक्वेंसेस नहीं होते, सिर्फ वो करने में अच्छे होते हैं या हमें वो करके ज़रा हम जॉयफुल फील करते हैं, उसमें जॉय है, प्लेयर है एंड हाईएस्ट क्लास डिज़ायर्स है कि जी वैसे उनसे कुछ नहीं मिलता। फॉर एग्ज़ाम्पल मौसीकी, पेंटिंग, आर्ट, ये बाकी इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ हैं, ये किस लिए? ओनली फॉर देयर ओन से। इसके कंसिक्वेंसेस तो बेशक अच्छे ना हो, लेकिन ऐसा करना हमें अच्छा लगता है, हम बेटर फील करते हैं। ये 2 टाइप्स हो गए। अब थर्ड टाइप क्या है? थर्ड टाइप में ये दोनों टाइप्स को जब ऐड करते हैं तो वो थर्ड टाइप बनती है। इन दोनों टाइप्स, पहली टाइप कौन सी? ओनली फॉर देयर कंसिक्वेंसेस। सेकंड टाइप कौन सी है? ओनली फॉर देयर ओन से। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो तीसरी टाइप बनती है। तो कौन सी है? बोथ फॉर देयर ओन से एंड फॉर व्हाट वी गेट फ्रॉम देम। एक तो अपने आप में वो अच्छी है और दूसरा उससे हमें भी मिलता है कुछ, हम भी उसे गेन करते हैं, हम भी जब उसको करते हैं तो उसके बाद हम इम्प्रूव करते हैं, हम ग्रो करते हैं, हम पहले से बेटर फील करते हैं। वो क्या चीज़ें हैं? नॉलेज, साइट, हेल्थ। जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने का हमें फ़ायदा मिलता है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको अपॉर्चुनिटी समझूंगा कि जी एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, क्यों हर शख्स अपने बच्चों को स्कूल में भेज देता है, पढ़ने को अच्छा समझता है। पढ़ाई क्यों ज़रूरी है? इस वजह से क्योंकि पढ़ने के बाद इंसान अच्छी ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाता है। बेशक रिसोर्सेज उसके ज़्यादा ना भी हों, तब भी वो एक हेल्दी लाइफ एक्सरसाइज कर सकता है, उसको अपना अच्छा बुरा पता चलना शुरू हो जाता है। इसलिए उसको एनाटॉमी पढ़ाई जाती है, उसको बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, उसको ज़ूलॉजी पढ़ाई जाती है। ये सारे सब्जेक्ट्स इसलिए पढ़ाए जाते हैं। जस्टिस स्टेम्स फ्रॉम ह्यूमन वीकनेस एंड वल्नरेबिलिटी। जस्टिस क्यों ज़रूरी है? हम रूल्स लॉज क्यों बना देते हैं? क्यों? क्योंकि इंसान बड़ा कमज़ोर है, वल्नरेबल है, ईज़िली परसूडेबल है, आसानी से बेचारा बहक जाता है, कमज़ोर है। जस्टिस स्टेम्स, इसलिए कानून बनाए गए, रिटर्न बनाए गए, इदारे बनाए गए, पुलिस, फौज और इस तरह के अदालती निज़ाम बनाए गए। क्यों? क्योंकि इंसान वल्नरेबल है, इंसान कमज़ोर है, इंसान हमेशा हर सिचुएशन में नहीं रहता ताकतवर। अगर ऐसा ना हो, अगर हम ईमानदार ना रहें, सबको अलाउ कर दिया जाए कि जी आप जैसा जीना चाहें जिए, फिर क्या होगा? We can all suffer from each other's injustices. We make a social contract
एग्रीइंग टू बी जस्ट टू वन अनदर। हर शख्स बेईमान होगा, हर शख्स एक दूसरे से नुकसान उठाएगा। मैं दर्जी को कपड़े देने जाऊंगा सीने के लिए, वो कहेगा जी मेरी सिलाई बननी है 5 रुपये की 5,000 और कपड़ों की कीमत है 20,000, तो क्यों ना मैं ये कपड़े ही गायब कर दूँ। कौन पागल बैठ के सिए 5 दिन लगाए उसके बाद 5,000 ले, क्यों ना कहोगे जी कौन से कपड़े कैसे कपड़े, सीधा 20,000, आसान काम है। इसी तरह हर शख्स अगर बेईमानी करेगा तो उसको क्या नुकसान होगा। वी कैन ऑल सफ़र फ्रॉम ईच अदर्स इनजस्टिसेस, वी मेक अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीइंग टू बी जस्ट टू वन अनदर। तो इसलिए हम आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं, सोशल एग्रीमेंट करते हैं, क्या कि जी हम सारे ईमानदार रहेंगे, मैं आपकी चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, आपके जो राइट्स हैं वो मेरी ड्यूटीज़ हैं और जो मेरे राइट्स हैं वो आपकी ड्यूटीज़ हैं। इस तरह का जब सोशल एग्रीमेंट हम करते हैं तो हम इस काबिल होते हैं कि ये सारे राइट साइड पे नहीं आएंगे, ट्रैफिक एक साइड पे चलेगी, ऑपोजिट साइड पे कोई नहीं आएगा, कोई किसी का रास्ता नहीं रोकेगा, कोई किसी की प्रॉपर्टी ग्रैब करने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये सारे हम आपस में इसलिए बनाते हैं ताकि हम सारे आपस में मिल के रह सकें, अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। जस्टिस इज़ नॉट समथिंग प्रैक्टिस्ड फॉर इट्स ओन सेक बट समथिंग वन एंगेज इन आउट ऑफ फियर एंड वीकनेस। तो यहाँ पर लोकान हमें बताते हैं कि जस्टिस कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम इसको अपने लिए करें, बल्कि इसको खौफ की वजह से या कमज़ोरी की वजह से, इंसान कमज़ोर है इस वजह से वो प्रैक्टिस करता है। जब वो देखता है मैं ताकतवर हूँ, मुझे कुछ नहीं होना, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो वो जस्टिस को एक्सरसाइज करना छोड़ देता है। जब उसको पता है मैं पकड़ा जाऊँगा, मुझे सज़ा होगी, तो वो ईमानदार हो जाता है। इसी तरह पीपल आर ओनली जस्ट बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ पनिशमेंट फॉर इनजस्टिस। लोग इसलिए ईमानदार रहते हैं क्योंकि वो खौफज़दा रहते हैं कि अगर उन्होंने इनजस्टिस किया तो उसकी पनिशमेंट उनको मिलेगी। नो वन इज़ जस्ट बिकॉज जस्टिस इज़ डिज़ायरेबल इन इटसेल्फ। कोई इसलिए ईमानदार नहीं है कि जस्टिस इटसेल्फ डिज़ायरेबल है, जस्टिस इटसेल्फ कोई अच्छी करने की चीज़ है या कोई अच्छी ऑप्शन है। द परफेक्टली अनजस्ट लाइफ वी आर्ग्यूज इज मोर प्लेजेंट दैन द परफेक्टली जस्ट लाइफ। एक ऐसी ज़िंदगी जो मुकम्मल तौर पर अनजस्ट हो वो बड़ी शानदार खुशगवार तरीन ज़िंदगी है। वजह इसके कि आप ईमानदार रहें, इसका ख्याल करें, उसका ख्याल करें, उस रूल को फॉलो करें, उसको ओबे करें। तो ग्लोकॉन समझता है कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ग्लोकॉन एंड्स हिज स्पीच, वो अपनी तकरीर का अख्ताम करता है इस पॉइंट पे, पीपल प्रेफर टू बी अनजस्ट rather than just because that is rational for them to do so। पीपल लोग क्या करते हैं, तरजीह देते हैं अनजस्ट लाइफ को जस्ट लाइफ पे, क्योंकि वो समझते हैं यही अच्छा है, यही फ़ायदेमंद है, इसी में ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये भी एक मेजर पॉपुलर सोसाइटल अप्रोच आपके सामने प्लेटो ने रखी है कि बहुत सारे लोग ईमानदार इसलिए नहीं रहते क्योंकि उनको लगता है कि ईमानदारी में उनका कोई फ़ायदा नहीं है, उनका सारा फ़ायदा किस में है, बेईमानी में है। एडिमांटस जो कि प्लेटो का भाई है, वो क्या कहता है, नो वन प्रेजेस जस्टिस फॉर इट्स ओन सेक बट ओनली फॉर द रिवार्ड्स इट अलाउज यू टू रीप इन बोथ दिस लाइफ एंड आफ्टर लाइफ। जस्टिस वर्क्स लाइक अ करेंसी। आप नेकी इसलिए करते हैं कि आपको सवाब मिलता है, आप वो सवाब इकट्ठा करते हैं, अगले जान जाके आप उस सवाब के बदले बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। आपका मकाम बुलंद हो जाएगा, आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगी, आप जस्ट लाइफ के थ्रू वो करेंसी, वो नेकियां इकट्ठी करते हैं, गेन करते हैं। इसलिए जस्टिस को लोग प्रेज़ करते हैं। जस्टिस इटसेल्फ कोई अच्छी चीज़ नहीं है,
बल्कि ये आपको रिवार्ड देता है इस ज़िंदगी में भी, अगली ज़िंदगी में भी। इस ज़िंदगी में कैसे कि जो लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं, लोग समझते हैं कि ये बड़ा नेक आदमी है, बड़ा अच्छा आदमी है, इस वजह से दिखावे के लिए भी कुछ लोग नेकी करते हैं, और कुछ लोग इस वजह से करते हैं कि जी यहाँ पे नहीं तो आगे जाके इसका सवाब मिलेगा। वैसे तो जस्टिस का कोई फ़ायदा नहीं है, चलें आगे जाके ही नेकी मिलेगी, आगे जाके इसका अजर मिलेगा। तो इस वजह से लोग ईमानदार रहते हैं। प्लेटो कहते हैं नहीं, वो कहते हैं नहीं, जस्टिस इज डिज़ायरेबल फॉर इट्स ओन सेक लाइक जॉय, हेल्थ एंड नॉलेज। कहते हैं जिस तरह आप इल्म हासिल करते हैं, आप हेल्थ के लिए कोशिश करते हैं, आप जॉय के लिए परसू करते हैं, जस्टिस भी बिल्कुल वैसा होना चाहिए। इट मस्ट बी डिज़ायरेबल लाइक दैट। मोर प्लेंटीफुल एंड बेटर क्वालिटी गुड्स आर more easily produced. If each person does one thing for which he is naturally suited, does it at the right time, and is released from having to do any of the others. ये 3 पॉइंट उसने कामयाब ज़िंदगी के, कामयाब होने के बता दिए हैं। अगर इन 3 चीज़ों को कोई भी शख्स अडॉप्ट कर ले तो कामयाब इंसान बन सकता है, वो बहुत अच्छा ग्रोइंग इंसान बन सकता है। कैसे? वो बताता है कि जी अगर आप मोर प्लेंटीफुल मतलब बहुत तादाद में, बड़ी अमाउंट में, एंड बेटर क्वालिटी, इम्प्रूव्ड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी, आर ईज़िली प्रोड्यूस्ड, मोर ईज़िली प्रोड्यूस्ड, मोर प्लेंटीफुल एंड बेटर क्वालिटी गुड्स आर मोर ईज़िली प्रोड्यूस्ड। हाउ? इफ़ ईच पर्सन डज वन थिंग, हर शख्स एक काम करे, फॉर विच ही इज़ नेचुरली सूटेड, जिसके लिए वो फितरी तौर पर बनाया गया है, डज इट एट द राइट टाइम, और उसको सही वक्त पे करे, एंड इज़ रिलीज्ड फ्रॉम हैविंग टू डू एनी ऑफ द अदर्स, और बाकी को करने से वो रिलीज़ हो जाए, आज़ाद हो जाए, बाकी वो बेशक ना करे। अब क्या है? हर शख्स एक चीज़ करे, कौन सी चीज़ जिसके लिए वो नेचुरली सूटेड है, और क्या करे, उसको उस वक्त करे जो उसका सही वक्त है। और चौथी बात क्या है कि रिलीज फ्रॉम हैविंग टू डू एनी ऑफ द अदर्स, और उसको इस्तिस्ना दे दिया जाए, उसको रिलीज़ कर दिया जाए कि जी आपने और कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ यही काम करना है। तब मोर प्लेंटीफुल एंड बेटर क्वालिटी गुड्स आर मोर ईज़िली प्रोड्यूस्ड। अच्छा डॉक्टर बनाना है तब भी ये चाहिए, अच्छा टीचर बनाना है तब भी ये चाहिए, कोई भी अच्छा इंसान जो अपना आइडियल हो, अपना एक्सपर्ट हो, तो उसके लिए ये रिक्वायरमेंट्स हैं। द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन इज़ द फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी का बुनियादी प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन है। कोई भी मुआशरा जब स्टैंड करता है वो आइडियल स्टेज पे तब पहुंच सकता है जब उसको हर शख्स वो काम करे जिसमें वो माहिर हो। हमारे यहाँ बदकिस्मती से बहुत सारे लोग वो काम करते हैं जो उनको नहीं आता। बहुत सारे लोग डॉक्टर बने हुए हैं, डॉक्टर की डिग्री नहीं है, वकील बने हुए हैं, लाइसेंस नहीं है, ड्राइवर बने हुए हैं, ड्राइविंग नहीं आती, और भी बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। तो किसी भी मुआशरे को ग्रो करने के लिए, तरक्की करने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं दिल का अच्छा हूँ, लेकिन मैं जब पढ़ने बैठता हूँ मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं जब लिखने बैठता हूँ मुझे ग्रामर नहीं आती, मैं जब बोलने लगता हूँ तो मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आती। काहे का अच्छा स्टूडेंट? इस तरह बहुत सारी फील्ड्स में बहुत सारे लोग जो उनको आना चाहिए काम में उनको नहीं आता। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ थ्योरी ऑफ स्पेशलाइजेशन। थ्योरी ऑफ स्पेशलाइजेशन में भी इन 3 पॉइंट्स को दोबारा डिस्कस किया गया है। पहला, डज वन थिंग फॉर विच ही इज़ नेचुरली सूटेड। एक काम करेगा जिसके लिए वो फितरी तौर पर सूटेबल है। डज इट एट द राइट टाइम, उस वक्त करेगा जो वो करने का है, सही वक्त पे करेगा। मस्ट नॉट मेडल इन एनी अदर बिजनेस,
किसी दूसरे बिजनेस में हर्डल नहीं बनेगा, टांग नहीं अड़ाएगा, उसको उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, रिलीज फ्रॉम हैविंग टू डू एनी ऑफ द अदर्स। और अगर बाकी कोई करने के होंगे जो उसको उसके ज़िम्मे काम नहीं लगाना चाहिए, वो सिर्फ अपना काम करे, बस जो उसका काम है जिसके लिए वो नेचुरली सूटेड है, और उसको सही टाइम पे करे और किसी दूसरे काम में हर्डल ना बने। यानी कि 3 क्लासेस बताई जा रही हैं, पहले हमें बताई गई हैं, रूलर, ऑक्सिलरी, प्रोड्यूसर। रूलर अपना काम करे, ऐसा ना हो रूलर प्रोडक्शन में आ जाए, ऐसा ना हो प्रोड्यूसर रूलर बने या कानून साजी में आना शुरू कर दे। ठीक। स्पेशलाइजेशन डिमांड्स नॉट ओनली द डिवीजन ऑफ लेबर बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सच डिवीजन। स्पेशलाइजेशन सिर्फ डिवीजन ऑफ लेबर को डिमांड नहीं करती, बल्कि ये जो डिवीज़न है ये अप्रोप्रिएट डिवीज़न हो। ऐसा ना हो जिसकी नज़र कमज़ोर है आप उसको निशानाबाज बना दें। ऐसा ना हो जो भाग नहीं सकता उसको आप पुलिस में भर्ती कर दें। ऐसा ना हो जिसकी हाइट छोटी हो उसको आप ट्रैफिक वार्डन बना दें, उसके आगे से एक रिक्शा गुजरे उसको पीछे सड़क की नज़र ना आए। तो ऐसा ना हो। सिर्फ डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं होनी चाहिए, बल्कि अप्रोप्रिएट डिवीज़न ऑफ लेबर होनी चाहिए। तो दोबारा मैं वो कोटेशन यहाँ पे रिवाइज कर दूँ। Ruin comes when the traders whose hearts are lifted up by wealth becomes a ruler, or when the general who uses his army to establish a military dictatorship. The producer is at his best in the economic field, the warrior is at his best in the battle. They are both at their worst in the public office. Statesmanship is a science and an art. One must have lived for it and long been prepared. Whereas in simpler matters like shoemaking, we assume that only a skillful person should serve our purpose, while in politics we assume that anyone who knows how to get votes, we assume that he must know how to administer a city or a state. For example, whenever we are ill, we look for a doctor whose degree is guarantee of his specific preparation and technical competence. We do not look for a doctor who is handsome or eloquent one. So, when the whole state is ill, should we not look for the services and the guidance of the wisest and the best? Only in this way everything can be done at the highest level possible. सिर्फ इसी सूरत में ही हर चीज़ को एक अच्छे उम्दा लेवल पे किया जा सकता है। The just city is populated by producers and their role is to produce objects for use. वो कहते हैं just city में क्या होगा, ज़्यादा तादाद होगी। The just city is populated by producers and their role is to produce objects for use. प्रोड्यूसर सिर्फ वो चीज़ें बनाएंगे जो ज़रूरत की होंगी, जो ज़रूरी होंगी। ऐसी चीज़ें बिल्कुल मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, उनकी प्रोडक्शन नहीं करेंगे जो यूजलेस हो। ठीक। दे विल रिफ्रेन, बाज रहेंगे फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी अदर रोल, उनके ज़िम्मे और कोई काम नहीं होगा। उनको हम कहेंगे आप सिर्फ प्रोडक्शन की तरफ कोशिश करें, आपका रुझान सिर्फ प्रोडक्शन की तरफ हो। Socrates called this city a healthy city because it is governed by necessary desires. Socrates कहता है अगर कोई माशरा ऐसा शहर होगा तो वो क्या होगा, हेल्दी सिटी होगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ नेसेसरी डिज़ायर्स को फॉलो करेगा, वही चीज़ें बनाएगा जो ज़रूरी हैं, और जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको वो नहीं बनाएगा।